बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गवाही क्या होती है, या एविडेंस क्या होती है, या शहादत क्या होती है। तीनों लफ्ज़ आपस में मुतरादफ़ी हैं, ठीक है। तो और इसकी साथ में इक़साम क्या है। तो आए चलते हैं इस वीडियो में और सुनते हैं कि एविडेंस क्या है और इसकी इक़साम कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये आपको क्लियर कर दूं, एविडेंस इंग्लिश में होता है, ठीक है। गवाही जो है वो उर्दू का लफ्ज़ है और शहादत जो है वो अरबी का लफ्ज़ है। ये तीनों आपस में मुतरादफ ही होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि एविडेंस होती क्या है। इसको कानून की नज़र में एविडेंस किस चीज़ को एविडेंस यानी किस चीज़ का नाम है ये एविडेंस, ठीक है। आसान अल्फाज में इसके लिए सवाल ये किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कानून शहादत आर्डर, जो पाकिस्तान का एक किस्म का एविडेंस लॉ है, ठीक है, यानी किस तरह गवाही दी जाएगी, इसमें सारे बताए गए हैं गवाही किस तरह होगी, कौन दे सकता है, किस किस चीज़ के बारे में गवाही होगी, ठीक है। तो अभी तो हम सिर्फ यहाँ पे ये बात करेंगे कि गवाही है क्या और इसकी इक़साम कौन कौन सी है। तो कानून शहादत आर्डर यानी जिसे हम QSO भी कहते हैं 1984, ये ऑफ द पाकिस्तान, ये हमें बताता है कि एविडेंस या गवाही जो है ये होती है या तो कोई ऐसा मटेरियल हो सकता है या कोई ऐसी टेस्टिमनी जो कि कोर्ट में पेश की जाती है किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए यानी साबित करने के लिए, या उसको डिसप्रूव या उसे यानी उसे धुतकारने के लिए, ठीक है। तो ऐसी चीज को जो है वो एविडेंस कहा जाएगा। यानी एक ऐसा मवाद या डाटा, वो किसी भी सूरत में हो सकता है, वो कोई मटेरियल भी हो सकता है, वो कोई टेस्टिमनी की सूरत में हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, और उसको कोर्ट कबूल करती है किसी फैक्ट को सबूत साबित करने के लिए या उसको धुतकारने के लिए कि यानी ये नहीं है, उसको ऐसा जो कहा जा रहा है या कोर्ट में साबित करने की कोशिश की जा रही है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो ये है गवाही, ये कितनी किस्म की हो सकती है, कोर्ट कितनी किस्म की गवाही को कबूल कर सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल एविडेंस पे। ओरल एविडेंस इंग्लिश में और उर्दू में इसे हम जुबानी जो है शहादत भी कह सकते हैं। ओरल एविडेंस हमेशा जो है वो डायरेक्ट एविडेंस के जुमरे में आती है, और ये ऐसी एविडेंस होती है जहां पर कोर्ट में आकर एक गवाह बराह रास्त आकर ये बताता है कि जनाब ये वकूआ इस तरह होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा, ठीक है। ये ओरल एविडेंस, इसलिए इसको ओरल एविडेंस कहा जाता है कि यहाँ पर गवाह जो है वो अपनी जुबान से ये इकरार करता है, आके बताता है उस वकूए के बारे में जिसके बारे में कोर्ट में जो है वो कोई केस चल रहा होता है, ठीक है। अब आती है आगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो अल्फाज से ही साबित है जैसे कि, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट महदूद नहीं है एक कागज के टुकड़े तक या एक किताब तक या एक कॉपी तक, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कोई भी ऐसा मटेरियल हो सकता है जिस पर लिखाई की गई हो या नक्शा नगारी की गई हो या कोई ऐसी चीज तस्वीर वगैरह बनाई गई हो जिससे कोर्ट में कोई चीज साबित की जा सके। इसमें कोई दीवार भी हो सकती है, इसमें कोई दरख्त भी हो सकता है, इसमें कोई नक्शा भी हो सकता है, यानी अलगर्ज कोई भी ऐसी चीज जिस पर कोई चीज बनी हो, छपी हो, या नक्शा नगारी की गई हो, या लिखी गई हो, या खुदाई की गई हो, और वो कोर्ट में किसी चीज फैक्ट को साबित करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए जो है वो सामने लाई जाए, तो ऐसी एविडेंस को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। उम्मीद है मेरी ये जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की मिसालें आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी, क्योंकि इसमें मैंने बताया कोई महदूद नहीं है इसमें, ठीक है। कि यानी ये वो डॉक्यूमेंट आमतौर पर तो किसी सफ़े को कहा जाता है, किसी किताब को कहा जाता है, किसी एक कागज़ के टुकड़े को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जो है वो तशरीह जो है वो वसी है, ठीक है। आगे आ जाती है एक्सपर्ट एविडेंस। अब एक्सपर्ट एविडेंस क्या है। एक्सपर्ट एविडेंस ऐसी एविडेंस है जिसमें कोई एक खास एक्सपर्ट किसी एक खास चीज़ का वो आके किसी एक फन का, ठीक है, खास चीज नहीं, एक फन, कोई एक काम, एक किसी काम का माहिर जो है वो कोर्ट में आता है और वो कोर्ट को आके जो है वो असिस्ट करता है, बताता है किसी चीज के बारे में जिसके बारे में आम तौर पर लोग जो है वो समझ नहीं रखते होते। जैसे कि एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर जो है वो मेडिकल एक्सपर्ट है, किसी चीज को अगर मेडिकली जांचना है या उसको साबित करना है तो उसको अच्छे तरीके से डॉक्टर जो है वो ही कोर्ट में बता सकता है। इसी तरह जो फोरेंसिक वाले हैं,
फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री जो है उसमें कोई चीज़ें भेजी जाती हैं किसी चीज़ की फ्रांसिक करवानी हो, ठीक है, यानी फिंगरप्रिंट वगैरह, कोई निशानात वगैरह होते हैं, उनको जो है डीएनए टेस्ट वगैरह, ये सब इनको एक्सपर्ट जो है वो जांचते हैं और इनकी एविडेंस जो है वो बेहतर तरीके से वो एक्सपर्ट ही दे सकते हैं, उस चीज़ का माहिर ही जो उसको अच्छे तरीके से जान रहा होता है। वैसे तो वकील जो है वो हर चीज़ में माहिर ही होता है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट जो है वो इसके लिए जो बिल्कुल पढ़ाई इस किस्म की होती है, उनका तजर्बा ही इसी चीज़ का होता है जिस चीज़ में बारे में आके वो गवाही दे रहे होते हैं। इसके बाद आती है जनाब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ठीक है। अब चूंकि जदीद दौर है, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, ठीक है। इसी तरह ये जैसे ये मोबाइल है, आपका मोबाइल, सोशल मीडिया तो अब आम ही हो गया, ठीक है। अब इसकी जो एविडेंस होगी, इसका जो डाटा होगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा, इसके बारे में जो एविडेंस देगा दी जाएगी उसको हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहेंगे। यानी मोबाइल की अगर कोई डाटा कोर्ट में पेश किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इसके बारे में स्पेशल क्यूएसओ का 164 है आर्टिकल, ठीक है, वो बताता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में कि वो एडमिसिबल है। इसके बाद सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होती है? सर्कमस्टांशियल एविडेंस ऐसी एविडेंस होती है, ऐसा गवाह होता है वो जो कि डायरेक्ट तो वकूआ उसने नहीं देखा होता, लेकिन उसने वकूए के खद्दो खाल जो है वो उनसे जरूर वाकिफ होता है। यानी यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल मैं आपको समझा दूं कि एक शख्स था, वो एक घर के बाहर से गुजरा, वहां गुजरते हुए उसने एक उसी घर से जो जहां से वो गुजर रहा था एक फायर की आवाज सुनी। अब फायर की आवाज हुई, उसने आवाज तो सुनी, लेकिन वहां उसने किसी को मारते हुए नहीं देखा। लेकिन वहीं से बंदा जो है वो निकलता है, उसके हाथ में पिस्टल थी, बड़े गुस्से में था और वो गुस्से से निकल के वहां से जाता है। ये वो अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस में आएगी कि वो बंदा जो है वो उसने सिर्फ इतना देखा है कि आवाज सुनी है और एक बंदे के हाथ में पिस्तौल था और उस घर से निकला है। ये एक डायरेक्ट एविडेंस नहीं होगी, ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस ही होगी। यानी इससे ये जो है बिल्कुल तो नहीं साबित किया जा सकता कि इसी बंदे ने ही फायर मारा होगा जिसके हाथ में पिस्तौल था जो कमरे से निकला है, लेकिन ये जरूर इसको सोचा जा सकता है, इसके बारे में ख्याल किया जा सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो बंदा जिसके हाथ में ये पिस्तौल था ये घर से बाहर निकला है तो इसने ही ऐसा किया होगा। तो ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस होती है। यहां मैं ये भी बता दूं आपको कि ये तमाम एविडेंस जो है ये कोर्ट की मर्जी है, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इनमें से जिसको चाहे, ठीक है, उसको एडमिसिबल करे, उसको इसको साबित करने के लिए जो है वो कबूल करे, चाहे तो उसे वो धुतकार दे, ठीक है। तो उम्मीद है मेरी ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफी मालूमाती रही होगी। मिलते हैं इसी तरह की नई लॉ रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।